सभी का स्वागत है स्टडी द बेसिक में। मेरा नाम है मीनू शर्मा। आज हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स चैप्टर नंबर है व्हाट इज गवर्नमेंट। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको चैनल पे पहले ही मिल जाएगा। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले शॉर्ट क्वेश्चन है ताकि आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आइडिया हो जाए, और उसके बाद इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चन है वो है। और प्लीज बच्चा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और वीडियोस मिलती रहें। सो शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट क्या होता है। सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल, कि जिनको हम इलेक्ट करके लाते हैं, विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक्स लॉ। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल विच टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉ, की वोटिंग होती है, पीपल्स को इलेक्ट करके लाते हैं और फिर वो लोग डिसीजन लेते हैं और लॉ बनाते हैं। तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल विच टेक्स डिसीजन एंड मेक्स लॉ। लिस्ट एनी टू फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के हमें कुछ फंक्शंस लिखने हैं। सो द गवर्नमेंट प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। जो गवर्नमेंट होती है वो जो कंट्री की बाउंड्री है उसको प्रोटेक्ट करती है। इट मेंटेन्स पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज, और दूसरे देशों के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं उनको पीसफुल करती है, उनको मेंटेन करती है। What are the three levels of government work? तो गवर्नमेंट किन 3 लेवल पे काम करती है? तो एट अ लोकल लेवल, ठीक है, एट द स्टेट लेवल एंड एट द नेशनल लेवल। ठीक है, तो 3 लेवल है गवर्नमेंट के काम करने के, एट द लोकल लेवल, एट द स्टेट लेवल और एट द नेशनल लेवल। नेम सम इंस्टीट्यूशंस दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो देखो जो सुप्रीम कोर्ट है, इंडियन रेलवेज है, भारत पेट्रोलियम्स है, ये सब हमारी जो इंडिया गवर्नमेंट है उसका पार्ट है। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। व्हाई इज देयर अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। अब देखो यहाँ हमने पीछे देखा कि गवर्नमेंट का काम होता है प्रोटेक्ट करना बाउंड्रीज की, कंट्रीज की बाउंड्री को और रिलेशनशिप को पीसफुली मेंटेन करना है। अब कह रहे हैं क्यों जरूरत है। सो इट इज इंपॉर्टेंट सो दैट पीपल कैन फील सिक्योर। अब क्या होता है, अगर रिसोर्सेज को कंट्रोल करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे टेरिटरीज को, तो इससे क्या होगा, हम सब एक जो सिक्योर चीज है उसको फील करेंगे कि हाँ हम अपने देश में रह रहे हैं। What do you mean by universal adult franchisee? अब ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है? इसको हिंदी में कहते हैं बेटा सार्वभौमिक मताधिकार, कि सबका अधिकार हो वोट देने का। सो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स दैट ऑल अडल्ट्स इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, कि देश में जितने भी नागरिक हैं जो 18 साल से ऊपर के हैं, 18 के हो चुके हैं, उन सबको वोट देने का अधिकार है। द टर्म सफरेज मीन्स, जो टर्म सफरेज है उसका मीनिंग है राइट टू वोट। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन द ईयर। अब उनको कब मिला था राइटिंग वोट? तो 1928। तो उनको जो वोट करने का जो राइट था वो मिला था 1928 में। द टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मेंशन द चैप्टर आर। चैप्टर में आपके 2 तरह की गवर्नमेंट का मेंशन हुआ है, एक डेमोक्रेसी और एक मोनार्की। डेमोक्रेसी होता है जहां हम खुद एक इंसान को चुनते हैं और वो फिर लॉ बनाते हैं। ठीक है, मोनार्की में क्या होता है, मोनार्की में राजा रानी का क्या होता है, राजा रानी ही सारे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, What did गांधी जी डिमांड? गांधी जी की डिमांड क्या थी? सो गांधी जी डिमांडेड दैट ऑल अडल्ट्स वेदर रिच और पुअर, एजुकेटेड और इलिटरेट, हैव द राइट टू वोट। गांधी जी यही चाहते थे कि चाहे हमारे देश में रिच हो, पुअर हो, पढ़े लिखे हो या जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है, सभी को वोट देने का अधिकार होगा। Who wrote the जनरल यंग इंडिया in 1931? सो ये गांधी जी ने लिखी थी। जनरल है उनकी यंग इंडिया, गांधी जी की है। फिल इन द ब्लैंक्स है द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, at the local level, at the level of state and at the national level. In a dash the government has to explain its actions, defend its dash to the people. So in a democracy, democracy में क्या होता है, गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना होता है उसके एक्शंस और अपने जो डिसीजन लिए हैं उनको डिफेंड करना होता है कि हाँ उन्होंने जो भी डिसीजन लिए हैं वो जनता की भलाई के लिए है। वुमेन इन द यूके गोट द राइट टू वोट इन द ईयर ऑफ 1928। ये सभी क्वेश्चन जो रिपीटिंग बार बार हैं ये इसलिए रखे गए हैं ताकि बार बार रिपीट हो और आपके जो माइंड में वो स्ट्रक हो जाए और आप इनको इजीली आंसर कर सके। In India, before independence, only a small minority was allowed to vote, कि इंडिपेंडेंस से पहले सिर्फ कुछ लोगों को ही वोट देने का राइट था। कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कोर्ट्स हैं वो गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं। Now move on the NCERT question answers. What do you understand by the word government? आप government word से क्या समझते हैं? List 5 ways in which you think the government affect your daily life. ऐसे 5 चीजों की लिस्ट बनाई जिससे आप पता चले कि गवर्नमेंट आपके रोजमर्रा की जो लाइफ है उसको इफेक्ट डालती है। सो पहली बात है गवर्नमेंट है क्या। सो गवर्नमेंट उन लोगों का ग्रुप है जो इलेक्टेड होकर आते हैं, डिसीजंस लेते हैं और लॉ बनाते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ इलेक्टेड पीपल विच टेक्स डिसीजंस एंड मेक्स लॉ।
ओके, द 5 वे इन द विच द गवर्नमेंट अफेक्ट आवर डेली लाइफ, तो बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल, तो जो गवर्नमेंट है उन्हीं से ही जो गवर्नमेंट है वो लॉ पास करते हैं जिससे बिल्डिंग्स और रोड्स बनते हैं, स्कूल्स बनते हैं, और किसी भी जो चीज का जो प्राइस उसको फिक्स करते हैं। सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मेकिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर एंड रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। तो हमें हर एक हमारी लाइफ के हर एक एस्पेक्ट में गवर्नमेंट हेल्प करती है या इफेक्ट डालती है। बिल्डिंग रोड्स एंड स्कूल्स, फिक्सिंग प्राइसेस, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, रनिंग ऑफ पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज। ठीक है, व्हाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ? आप क्यों सोचते हैं, अक्सर क्यों सोचते हैं कि गवर्नमेंट को हर एक चीज में रूल बनाने चाहिए? ठीक है, सो द गवर्नमेंट नीड्स टू मेक रूल्स फॉर एवरीवन इन द फॉर्म ऑफ लॉ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन: टू प्रोवाइड इक्वलिटी एंड जस्टिस टू ऑल। अब देखो, अगर रूल नहीं होंगे तो जो रिच लोग हैं वो पुअर लोग को सताते रहेंगे, है ना, उनसे काम लेते रहेंगे और उनको उनका मेहनताना भी नहीं देंगे। ठीक है, और जो पीस है उसको मेंटेन करने के लिए, एंड टू एडमिनिस्टर्स द क्यूलिटी एफिशिएंसी। ठीक है, तो जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाने के लिए, टू प्रोवाइड इक्वालिटी एंड जस्टिस टू ऑल, टू मेंटेन पीस। नेम टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ फीचर्स होते हैं, तो टू एसेंशियल फीचर्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर: डेमोक्रेसी इज अ रूल बाय द पीपल। देखो, डेमोक्रेसी में क्या होता है, जो रूलिंग चीज होती है ना वो पीपल होते हैं। ठीक है, पीपल ही उस इंसान को लेके आते हैं या उस ग्रुप ऑफ पीपल को ग्रुप को लेके आते हैं जो डेमोक्रेसी में रहेंगे। सो पीपल हैव पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। पीपल्स के पास पावर होती है, लोग के पास, कि वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट इज अनसरेबल टू द पीपल। अब गवर्नमेंट कुछ भी लॉ लाती है, कुछ भी वो सजेशन देती है, तो उसको अपने लोगों को, जिन लोगों ने उसको इलेक्ट किया, उसको आंसर देना पड़ता है। ठीक है, व्हाट इज द सफरेज मूवमेंट? अब सफरेज मूवमेंट क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। व्हाट डिड इट्स अकम्प्लिशमेंट? सो सफरेज मूवमेंट वाज अ मूवमेंट बाय द वुमेन। ये वुमेन्स ने चलाया था यूरोप और यूएसए में। क्यों? ताकि उनको भी लड़ने का अधिकार मिल सके। लड़ने का क्या, जो वोटिंग का उनका राइट है वो उनको मिल सके। ये है दे फोर्ट, FOUGHT है ये। ठीक है, FOUGHT, फॉर देयर राइट्स टू वोट। गांधी जी स्ट्रांगली बिलीव दैट एवरी अडल्ट इन इंडिया शुड बी गिवन द राइट टू वोट। गांधी जी चाहते थे कि इंडिया के जितने भी लोग हैं ना, अडल्ट हैं, उनको वोट का अधिकार हो। हाउएवर a few people don't share this view. They feel that illiterate people who are mainly poor should not be given the right to. What do you think? ठीक है, तो कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि फिर तो हम में और गरीब लोगों में क्या अंतर रह जाएगा अगर उनको भी वोट देने का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, डू यू थिंक दिस वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन? क्या आप सोचते हैं क्या ये एक डिस्क्रिमिनेशन का फॉर्म है? गिव 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट योर व्यू एंड शेयर दीज विद द क्लास। ठीक है, so we think that all the people, whether illiterate, poor, rich, should have the right to vote. चाहे कोई भी इंसान हो, illiterate हो, poor हो, rich हो, ठीक है, high class हो, lower class हो, सभी को right to vote होना चाहिए। Yes, we think that if the right to vote is denied, ठीक है, अगर ये चीज मना कर दी जाती है टू लिटरेट एंड पुअर पीपल, इट वुड बी अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, है ना। फिर तो क्या होगा, उनकी मर्जी किसने पूछी नहीं कि वो इस इंसान को चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स कभी रखी जाएंगी, उनका तो पता ही नहीं चलेगा उनको क्या प्रॉब्लम्स है। सो 5 पॉइंट्स टू सपोर्ट आवर व्यू है: वेल्थ इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गुड जजमेंट, कि वेल्थ ही सब कुछ नहीं होता गुड जजमेंट के लिए। इलिटरेट और पुअर माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, कि इलिटरेट और जो पुअर लोग हैं वो भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर होने चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट ऑल, जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बनाती, गरीबों के लिए भी होती है, इवन दो सभी के लिए होती है। डेमोक्रेसी टॉक टू ऑफ इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, और अगर हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी सभी को इक्वल मान के चलती है, जस्टिस सभी के लिए होता है। वन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू वोट, और हर इंसान को वोट का जो महत्व है वो समझना चाहिए। तो यही है, वेल्थ इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ गुड जजमेंट, इलिटरेट और पुअर माइट हैव अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट ऑल, डेमोक्रेसी टॉक्स टू इक्वालिटी, जस्टिस फॉर ऑल, वन नीड्स अंडरस्टैंडिंग टू वोट। आई होप आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।